सोचो अगर धरती अकेली हो जाए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी अपने सौर मंडल से अलग हो जाए और अनंत अंतरिक्ष में अकेला भटकता रहे। न सूरज न सोलर सिस्टम, बस अंधेरा ही अंधेरा। कोई तारे नहीं, कोई चांद नहीं, सिर्फ एक गहरा और ठंडा अंधकार। यह होती है एक रोग प्लैनेट की जिंदगी। एक ऐसा ग्रह जो अपने तारे की कक्षा से बाहर निकाल दिया गया हो और अब अनंत ब्रह्मांड में अकेला भटक रहा हो, जैसे अंतरिक्ष से निकाला हुआ कोई अपने स्टार की गर्मी से दूर। ये ग्रह ठंडे और बेजान होते हैं, जैसे किसी ने उन्हें उनके घर से निकाल दिया हो। बिना सूरज के बस यूं ही भटकता रहेगा अंतरिक्ष में। कोई दिशा नहीं, कोई मंजिल नहीं, बस एक अनंत यात्रा। सोचने में ही डर लगता है, पर क्या यह धरती के साथ भी हो सकता है? क्या हमारी प्यारी पृथ्वी भी एक रोग प्लैनेट बन सकती है? रोग प्लैनेट्स जो पहले रेयर माने जाते थे, अब लगता है हमारी गैलेक्सी में बहुत हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी आकाश गंगा में लाखों रोग प्लैनेट्स हो सकते हैं। ये नोमैड्स ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, अपने स्टार सिस्टम से ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से बाहर निकाल दिए गए। कभी कभी ये ग्रह अपने तारे के पास से गुजरते हुए उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर फेंक दिए जाते हैं। ये डार्क, ठंडे और अनफॉरगिविंग जगह होते हैं। यहां कोई जीवन नहीं, कोई गर्मी नहीं, बस एक ठंडा और बेजान वातावरण। क्या होगा अगर धरती के साथ भी ऐसा ही हो? अगर हमारी पृथ्वी भी अपने सौर मंडल से बाहर निकाल दी जाए? अगर कोई कॉस्मिक इवेंट हमें हमारे सोलर सिस्टम से बाहर फेंक दे, जैसे कोई विशाल टक्कर या ग्रेविटेशनल वेव जो हमें हमारे तारे से दूर कर दे? इसका असर बहुत बुरा होगा। हमारी धरती पूरी तरह बदल जाएगी। जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व गायब हो जाएंगे और हम एक ठंडे और बेजान ग्रह पर रह जाएंगे। इस हाइपोथेटिकल जर्नी की शुरुआत करते हैं ये समझने से कि हम सूरज पर कितना डिपेंड करते हैं। सूरज की रोशनी और गर्मी के बिना जीवन जैसा हम जानते हैं संभव नहीं होगा। सूरज हमें ऊर्जा देता है, जिससे पौधे उगते हैं और जीवन चक्र चलता रहता है। सूरज, जो जलती हुई गैस का एक बहुत बड़ा गोला है, हमारा सबसे नजदीकी स्टार है। यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सभी ग्रह अपनी कक्षाओं में बने रहते हैं। यह हमें रोशनी और गर्मी देता है, जिससे धरती पर जिंदगी मुमकिन है। सूरज की किरणें धरती की सतह को गर्म करती हैं, जिससे मौसम और जलवायु का संतुलन बना रहता है। पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी चाहिए, जिससे खाना और ऑक्सीजन बनता है। यह प्रक्रिया धरती पर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जानवर, इंसान भी पेड़ पौधों या दूसरे जानवरों पर निर्भर हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं। इस प्रकार सूरज की ऊर्जा पूरी खाद्य श्रृंखला को चलाती है। सूरज की एनर्जी से मौसम बदलते हैं, हवा चलती है, बारिश होती है। ये सब प्रक्रियाएं धरती पर जीवन को बनाए रखने में मदद करती हैं। ये हमारे प्लैनेट को एक सही टेम्परेचर पर रखता है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। इस संतुलन के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं होता। सूरज के ग्रेविटेशनल पुल के बिना धरती अंतरिक्ष में कहीं खो जाएगी। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही है जो हमें सूरज के चारों ओर घुमाती है। हमारा अस्तित्व इस सेलेस्टियल पावर हाउस से जुड़ा है। सूरज की ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम असल में सूरज की संतान हैं। सूरज ने ही हमें जीवन दिया है और हम उसी की ऊर्जा पर निर्भर हैं। पर क्या होता है जब किसी बच्चे के माँ बाप चले जाएं? सूरज के बिना धरती एक ठंडी, अंधेरी जगह बन जाएगी जहां जीवन असंभव होगा। चलो सोचते हैं जो सोचा भी नहीं जा सकता। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां हमारी पृथ्वी अपने तारे सूरज से अलग हो जाए। एक रोग स्टार हमारे सूरज से भी बड़ा हमारे सोलर सिस्टम में आ जाता है। यह तारा, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को प्रभावित करता है, हमारे सौर मंडल में प्रवेश करता है। इसकी ग्रेविटी प्लैनेट्स के बैलेंस को बिगाड़ देती है। ग्रह अपनी कक्षाओं से हटने लगते हैं और पूरे सौर मंडल में अराजकता फैल जाती है। धरती अपने ऑर्बिट से निकल जाती है, अबिस में फेंक दी जाती है। यह एक अनंत अंधकार में बहने लगती है जहां कोई दिशा नहीं होती। इसका इमीडिएट आफ्टरमैथ बहुत कैओटिक होगा। भूकंप और ज्वालामुखी फटेंगे, सुनामी आएगी, धरती की सतह पर विनाशकारी घटनाएं होंगी जो जीवन को अस्त व्यस्त कर देंगी। आसमान काला हो जाएगा क्योंकि हम सूरज से, हमारी रोशनी और जिंदगी के सोर्स से दूर जा रहे होंगे। तापमान बहुत गिर जाएगा। बिना सूरज की गर्मी के धरती तेजी से ठंडी होने लगेगी। कुछ ही दिनों में
एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर फ्रीजिंग से नीचे चला जाएगा। समुद्र जमने लगेंगे, बर्फ की मोटी परतें धरती को ढक लेंगी और जीवन के लिए परिस्थितियां अत्यंत कठिन हो जाएंगी। कुछ सालों में धरती हमेशा के लिए बर्फ में जम जाएगी। यह एक बर्फीली दुनिया बन जाएगी जहां जीवन की कोई संभावना नहीं होगी। एक ऐसा ग्रह जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब एक ठंडी और निर्जन जगह बन जाएगा। सूरज की रोशनी ना होने से धरती पर जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। पेड़ पौधे, जो ज्यादातर इकोसिस्टम्स का आधार हैं, बिना फोटोसिंथेसिस के मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। हर्बीवोर्स, जिनके खाने का सोर्स खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे। कार्निवोर्स, जिनके पास शिकार करने को कुछ नहीं बचेगा, वो भी मर जाएंगे। जिंदगी का जाल जो अरबों सालों में बना है, टूट जाएगा। सिर्फ वही क्रीचर्स बचेंगे जो बहुत कठोर हैं, जो एक्सट्रीम कोल्ड और डार्कनेस में रह सकते हैं। सेक्शन 5, बहुत ज्यादा ठंड। सुप्त अवस्था में एक ग्रह। जैसे जैसे धरती सूरज से दूर जाएगी, टेम्परेचर और गिरता जाएगा। एटमॉस्फेयर जम जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसेस बर्फ बन जाएंगी। ओशंस पूरी तरह जम जाएंगे। सिर्फ बर्फ के नीचे लिक्विड वाटर की एक पतली लेयर बचेगी जो जियोथर्मल वेंट से गर्म रहेगी। हमारे प्लेनेट की सरफेस एक वीरान जगह बन जाएगी, हमेशा के लिए अंधेरे में ढकी हुई। लेकिन बर्फ के नीचे जिंदगी शायद कोई रास्ता ढूंढ ले। सेक्शन 6, अंडरग्राउंड अंधेरे में पनाह ढूंढना। मरती हुई सरफेस के साथ इंसानों के बचने की सबसे बड़ी उम्मीद जमीन के नीचे हो सकती है। जियोथर्मल एनर्जी जो धरती के कोर से आती है, हीट और पावर दे सकती है। डीप अंडरग्राउंड सिटीज जो ठंडी सरफेस से बचाएंगे, रिफ्यूज दे सकते हैं। इन अंडरग्राउंड सिटीज को सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, सस्टेनेबल फूड सोर्सेज और क्लोज्ड लूप इकोसिस्टम्स के साथ। जिंदगी अलग होगी, लेकिन जिंदगी होगी। सेक्शन 7, स्पेस कॉलोनीज। वॉइड में एक उम्मीद। जिनके पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है, उनके लिए स्पेस कॉलोनाइजेशन बचने का एक और रास्ता हो सकता है। जायंट ऑर्बिटिंग हैबिटेट्स जो न्यूक्लियर फ्यूजन या दूसरे एडवांस्ड एनर्जी सोर्सेज से चलेंगे, घर जैसा माहौल दे सकते हैं। इन कॉलोनीज को सेल्फ सस्टेनिंग होना पड़ेगा, फूड ग्रो करने, पानी रिसाइकल करने और ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर मेंटेन करने में केपेबल। ये ह्यूमन इंजेन्युइटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा, हमारे जीने की चाहत का सबूत। सेक्शन 8, एक नया घर बिना सूरज के जिंदगी में ढलना। एक रोग अर्थ पर जिंदगी, चाहे अंडरग्राउंड हो या स्पेस में, रेडिकल एडेप्टेशन मांगेगी। हमें नई टेक्नोलॉजीज, नए फूड सोर्सेज और सोचने के भी नए तरीके डेवलप करने होंगे। डे और नाइट, सीजन्स और ईयर्स का हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन इंसान एक रेजिलिएंट स्पीसीज है। हम डेजर्ट्स में, माउंटेन्स पर और आर्कटिक में भी अडेप्ट कर चुके हैं। एक रोग अर्थ हमारी सबसे बड़ी चैलेंज होगी, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी ट्रायम्फ भी हो सकती है। सेक्शन 9, इंसानियत का भविष्य। एक कॉस्मिक क्वेश्चन मार्क। एक रोग प्लैनेट पर भटक रही इंसानियत का भविष्य अनिश्चित है। क्या हम बिना सूरज वाली जिंदगी की चैलेंजेस के आगे हार मान लेंगे, या हम इस मौके पर उठ खड़े होंगे, अपनी स्पीसीज के लिए एक नया रास्ता बनाएंगे? इसका जवाब स्टार्स में नहीं, बल्कि हम में है। यह हमारी इंजेन्युइटी, हमारी रेजिलियंस और हमारे जीने की चाहत में है। यह हमारी अडेप्ट करने, इनोवेट करने और फेमिलियर से परे एक फ्यूचर का सपना देखने की एबिलिटी में है। एक ऐसा फ्यूचर जहां सबसे अंधेरी रात में भी इंसानी स्पिरिट चमकता रहे।